नमस्कार, राधे राधे साथियों। तो 15 मिनट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम जो है अपना जो ग्रीन बजट जो है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ग्रीन बजट में कुछ चीज़ें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, तो वो हम बाद में रिकॉल कर लेंगे। पहले हम नेक्स्ट क्लास की जो बात है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भाई अपनी केंद्र सरकार है, तो केंद्र की कौन सी योजना है? स्मार्ट सिटी योजना। कौन सी है भाई? स्मार्ट सिटी योजना है। इसको किसने कॉपी किया भाई? इसकी जैसे अपने राजस्थान वाले तो कॉपी कर रहे हैं, तो इसकी तर्ज पर क्या कर दिया अपने बूंदी में, नाथद्वारा राजसमंद में। ठीक है, नाथद्वारा कहाँ पे? अपने राजसमंद जिले में। ठीक, खाटू श्याम जी जो है ये सीकर जिले में है। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। ठीक है, माउंट आबू सिरोही में। बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भिवाड़ा, मंडाया और पुष्कर। इन शहरों में क्या कर दिया भाई? 900 करोड़ रुपए। कितने? 900 करोड़ रुपए की लागत से क्या कर दिया? अगले 3 साल तक, अगले 3 साल में क्या करना है? स्वच्छ और हरित पर्यावरण जो है शहर के रूप में इनको क्या करना है भाई? डेवलप करना है। तो ये अपने को याद रखना है एक तो कि केंद्र की कौन सी योजना की तर्ज पे ये कर रहे हैं। तो पहली बात है स्मार्ट सिटी की योजना पे। अब कितने जो है यहाँ पे शहर है, तो पहला देखो बूंदी है, दूसरा है नाथद्वारा। ठीक है, बूंदी, फिर नाथद्वारा, फिर नाथद्वारा के बाद इधर आ गए खाटू श्याम जी के। खाटू श्याम जी के जाने के बाद अपन माउंट आबू चल गए। माउंट आबू जाने के बाद अपन कहाँ चल गए भाई? बालोतरा चल गए। बालोतरा के बाद में भरतपुर चल गए। भरतपुर से बीकानेर, फिर बीकानेर से अपन सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से अलवर, फिर जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाड़ी, भिवाड़ा, मंडाया और पुष्कर। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये याद करने हैं अपन को। तो इनमें क्या किया? 900 करोड़ रुपए की लागत से अगले 3 साल में। ठीक है, अगले 3 साल की जगह आपको कंफ्यूज करेगा और 900 करोड़ की जगह आपको 90 करोड़ ऐसे कुछ करके वो ऑप्शन बनाएगा। ठीक, तो इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, अपने को ये बार बार रिकॉल करते रहना है। फिर यहाँ पे ये सुनिश्चित करेगा कि क्या कहे, राजस्थान अपनी पहली हरित प्रयासों में निरंतर प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे भाई? तो प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही, तो फिर इसके लिए अपने को ग्रीन ऑडिट करानी पड़ेगी। जांच करेंगे भाई साहब ये ऑडिट करने वाले, तो इससे पता चल जाएगा। तो इसमें खर्चा तो आएगा, तो कितना आएगा भाई? 35 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये ऑडिट के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हो गया। ठीक, फिर अपने उच्च और तकनीकी शिक्षा भी दे रहे हैं। ठीक है, उच्च और तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं ना, स्किल बढ़ा रहे थे अपन, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? नए विषय शुरू करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत जो विकास है, कौन सा? सतत विकास और ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ जो है हरित वृद्धि जो है, इससे रिलेटेड जो भी क्षेत्र है उसमें क्या कराएगी सरकार? तो सर्टिफिकेट कोर्स कराएगी। ठीक है, तो ये सब करने के लिए भी क्या है? पैसा तो लगेगा ही। तो कितने लगेंगे भाई? अब 40 करोड़ रुपये। ठीक है, किसके लिए लगेंगे 40 करोड़ रुपए? तो 40 करोड़ लगेंगे सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये अवेलेबल कराने के लिए। सर्टिफिकेट कोर्स किसके लिए करा रहे हैं? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए और हरित वृद्धि के लिए। ठीक है, फिर है कार्बन क्रेडिट। जो कार्बन क्रेडिट है इसकी तर्ज पर क्या कर दिया? इसकी तर्ज पर ही क्या कर दिया? राजस्थान वालों ने फिर से कॉपी किया। राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म। क्या चल रहा था पहले? अपने कार्बन क्रेडिट चल रहा था, इसके जैसे कॉपी पेस्ट कर लिया, तो राजस्थान ग्रीन क्रेडिट मैकेनिज्म जो है ये डेवलप करने का प्रस्ताव रख दिया। ठीक है, फिर बात आती है विभिन्न जो करंट के मुद्दे हैं उनके लिए सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली क्या है समाधान ढूंढना है। उसके उद्देश्य से 100 करोड़ रुपए, कितने भाई? अब 100 करोड़ रुपए जो है इसके उद्देश्य से राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा। कितना? 100 करोड़ रुपए से क्या कर रहे हैं? राजस्थान के लिए ग्रीन चैलेंज फंड को स्थापित करने की बात बोल रहे हैं। और जो है कौन सा उद्देश्य रहेगा? तो उद्देश्य रहेगा अपना सतत और पर्यावरण जो है इससे मित्रता। ठीक, अब जो है भाई ये अरावली वाला क्वेश्चन, इससे तो 2-3 बार पूछ लिया उसने। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है, अब ये जो है आपके ज्योग्राफी में भी आप मान सकते हैं कि ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, वहाँ पे भी अपन को अरावली पढ़नी रहती है। तो वो क्या कर रहा है आजकल, वहाँ से पठार दर्रे ना पूछ करके ये वाले क्वेश्चन वो पूछ रहा है। वो ज़्यादा क्या बनना चाह रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो अपन भी ये पढ़ के क्या है उससे आगे निकल सकते हैं अगर चाहें तो। ठीक, तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है इसको संरक्षित करने और इसको हरा भरा रखने के लिए क्या करेंगे भाई? उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए, कितने? 250 करोड़ रुपए की लागत वाली क्या करेंगे? हरित अरावली जो विकास परियोजना ये शुरू करेंगे। क्या करेंगे? हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा कर दी।
और क्या कर दिया, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन जो अभियान है, कौन सा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जो है, इसके अंतर्गत 2700 करोड़ रुपए। ठीक, यहाँ पे तो कितने थे, अरावली में तो 250 करोड़ ही थे। ठीक है, अरावली में 250 करोड़ थे और ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन है। ठीक है, जल तो ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो इसके लिए 2700 करोड़ है, ना कि 2500 करोड़, ना 250 करोड़। अपने को याद रखना है कितना, 2700 करोड़। तो इसकी लागत से क्या कर दिया, 2700 करोड़ है और यहाँ पे 4700 है। ठीक है, 2700 में 2000 जोड़े अपन ने, 4700 आ गया। इससे ज़्यादा गाँवों में क्या कर दिया, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर लगा दिए। ठीक है, और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के लिए 1,10,000 कार्य यहाँ पे करवाए जाएंगे। ठीक, फिर जो नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी, इनका ही क्या था भाई, इन्होंने चलाया था कैच द रेन अभियान। इससे क्या कर लिया, अपने प्रेरणा ले ली, वापस से क्या कर रहे हैं, वही कॉपी पेस्ट। तो फिर ये आया कर्म भूमि से मातृभूमि। अब ये कर्म भूमि से मातृभूमि, ये क्वेश्चन अपने कई बार आरपीएससी ने पूछा है अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो कर्म भूमि से मातृभूमि किसके लिए है, तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए है, अपने जो पानी है उसको इकट्ठा करने के लिए है, पुनर्भरण के लिए है। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई, किससे प्रेरणा ली है, तो कैच द रेन से। कैच द रेन कौन चलाया था, तो ये चलाए थे भाई प्रधानमंत्री जी अपने मोदी जी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके अभियान के तहत क्या हो गया, CSR के माध्यम से 5000 कितने, तो 5000 जल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्या याद रखेंगे, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, इसमें कितने करोड़ की लागत आई, 2700 करोड़ की। गांव कितने कवर करने थे, 4700 प्लस। ठीक है, और क्या बनाना था इनमें अपन को, जो जल पुनर्भरण संरचना है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने थे, 1,10,000 कार्य करवाने हैं। फिर यहाँ पे प्रेरणा किससे ली, तो कैच द रेन से ली। कौन सा अभियान अपने यहाँ चलाया, कर्म भूमि से मातृभूमि चलाया। और इसमें क्या कर दिया भाई, 5000 जो है ये वाटर स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे खड़े कर दिए। ठीक, अब ये पाली घाट वाला क्वेश्चन, ये भी कई दफ़ा पूछ लिया एग्ज़ाम में। ठीक, तो घड़ियाल जो संरक्षण है, पहली बात तो ये किसके लिए है, तो घड़ियाल संरक्षण के लिए है। ठीक है, घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में क्या है, पाली घाट के पास में घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। क्या की गई है, घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है, पाली घाट में। अब वो क्या करता है, यहाँ पे देता है कि जो है घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ पे है, तो पाली घाट ऑप्शन में दे देता है। अब आपको पाली घाट ऐसे जल्दी से क्लिक नहीं होगा, अगर वो सवाई माधोपुर दे दे तो आपको क्लिक हो जाएगा दिमाग में। तो वो क्या है, सवाई माधोपुर ना देकर सिर्फ पाली घाट देता है। तो आपको याद रखना है कि पाली घाट जो कहाँ पे भाई, सवाई माधोपुर में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, घड़ियाल रियरिंग सेंटर में घड़ियालों का संरक्षण करेंगे। मगरमच्छ वो आपको दे, क्रोकोडाइल, तो आपको वहाँ पे गलत करना है। ठीक, फिर आता है अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। तो अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो है कहाँ पे है भाई, पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है। तो अबेड़ा वाला है अपने कोटा में। ठीक, कोटा में मास्टर प्लान के अनुसार यहाँ पे कितनी 35 प्रजातियों के क्या है, 22 एनक्लोजर बनाए जा रहे हैं। कितने भाई, 35 तो प्रजाति है और एनक्लोजर कितने, तो 22 है। और कहाँ पे है भाई, तो अबेड़ा में है। अबेड़ा कहाँ पे, अपने कोटा में। नेक्स्ट है अपने अमरख महादेव। अब अमरख महादेव जो है ये मंदिर कहाँ पे, पहला क्वेश्चन ये बनता है। जनरली हमें ये क्वेश्चन याद नहीं रहता जब हम क्या है, आर्ट्स कल्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे दिया है, यहीं से वो क्वेश्चन पूछेगा। अब इसको आप कला संस्कृति का प्रश्न मानो या फिर आप बजट का मानो, वो आपकी इच्छा है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है आजकल। तो अमरख महादेव का मंदिर कहाँ है भाई, उदयपुर में। ठीक, गंगा गौरव घाटी जो है, तो अमरख महादेव तो अपने क्या है भाई, उदयपुर में। ठीक है, दूसरी बात है गंगा गौरव घाटी। गंगा गौरव घाटी अजमेर, ये क्या है, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है। ठीक है, तीसरी बात है नाहरगढ़ में क्या कर रहा है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य में, जयपुर में। ठीक है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में क्या कर दिया, लेपर्ड सफारी स्टार्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा कैसे, लेपर्ड कंजर्वेशन जो है रिजर्व देगा। ठीक है, इसकी जगह वो आपको सफारी दे देगा और यहाँ पे वो है आपको कंजर्वेशन रिजर्व दे सकता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पे जयपुर वाले में नहीं आएगा, यहाँ पे अपने पास सफारी आएगा, लेपर्ड सफारी। लेपर्ड सफारी कहाँ पे कर रहे हैं भाई, बीड़ पापड़ क्षेत्र में कर रहे हैं। अब कैसे याद रखोगे कि जो भाई पापड़ लेके क्या कर रहे हैं, सफारी करने जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं। सफ़र में क्या करते हैं अपन, खाना लेके जाते हैं, तो कैसे सफ़र में पापड़ लेके जा रहे हैं, तो इससे गलत नहीं होगा। और कहाँ पे जा रहे हैं भाई, सफ़र करने अपनी राजधानी में जयपुर में जा रहे हैं। ठीक है, जयपुर में क्या है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य है।
तो ऐसे याद रह जाएगा। और फिर बचा क्या अपने पास में कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये अपने गंगा गौरव घाटी अजमेर में हो जाएगा और अमरख महादेव उदयपुर में। तो अपना जो है ये सब बातें अपन ने देखी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है, हरित विकास। हरित विकास में क्या किया है, तो जो मोखला पारेवर है, अब ये पूछेगा कि मोखला पारेवर कहाँ पे, यही पूछ ले मैच द फॉलोइंग में, अपन को यही नहीं पता। तो मैं मोखला पारेवर कहाँ पे भाई, ये जैसलमेर में, ठीक है। तो मोखला पारेवर जैसलमेर में। और बुचारा मैन क्या है भाई, बिचारा मैन क्या है, यहाँ पे जयपुर में रह रहा है, ठीक है। क्या है, तो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, तो क्या है बेचारा हो गया, बेचारा हो गया क्योंकि उसको क्या है भाई कोचिंग तो करनी पड़ेगी। तो बेचारा मैन क्या कर रहा है, जयपुर में रह रहा है, ठीक है। याद हो जाएगा बेचारा मैन जगह कहाँ पे, तो जयपुर में। और मोखला पारेवर कहाँ पे भाई, मोखला पारेवर जैसलमेर, ठीक। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नवीन कंजर्वेशन रिजर्व बना रहे हैं। और भरतपुर में क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिकल पार्क बना रहे हैं भाई। जैसलमेर में डेजर्ट एरिया में, और अपनी राजस्थान की जो हाँ राजधानी है, इसमें तो क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन रिजर्व बना रहे हैं, ठीक है। नए कंजर्वेशन रिजर्व बना रहे हैं। अब ये तो जगह हो गई, अब इसमें भी कहाँ पे स्पेशली, तो मोखला पारेवर में बना रहे हैं, जैसलमेर में। और बेचारा मैन कहाँ रह रहा है, जयपुर में रह रहा है, कोचिंग कर रहा है, बढ़िया तैयारी कर रहा है कि बढ़िया अपनी जल्दी से जॉब वॉब लग जाए, ठीक है। तो ये दोनों तो कंजर्वेशन रिजर्व हो गए। अब भरतपुर में देखो कि भरतपुर में क्या है, अपने केवला देव भी है, तो वहाँ पे क्या है, अपने याद रखो कि बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना कर रहे हैं और जैविक उद्यान भी बना रहे हैं, ठीक है। तो दो चीज़ें भरतपुर में बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे, बायोलॉजिकल पार्क और जैविक उद्यान, ठीक है। और नाहरगढ़ में क्या कर रहे हैं, नाहरगढ़ जयपुर में अपने वापस संवर्धन कार्य कर रहे हैं, ठीक। ये अपने को याद रखना। फिर अपने आगे चलते हैं, प्रदेश के टाइगर रिजर्व में आवासरत जो भी ग्रामीण है उनको क्या कर रहे हैं, अन्यत्र पुनर्वासित कर रहे हैं। मतलब जो भी टाइगर रिजर्व है उसमें कोई भी जो ग्रामीण रह रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह भेजने के लिए क्या कर रहे हैं, पैकेज जो है उसको रिवाइज करने की घोषणा कर दी, ठीक है। फिर टोडगढ़, रावली, फुलवारी की नाल और माउंट आबू जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इनके क्या है, इको सेंसिटिव जोन के लिए मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। कौन कौन से भाई, एक तो टोडगढ़ रावली है, फुलवारी की नाल है और माउंट आबू है। इन तीनों में जो है इको सेंसिटिव जोन के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की बोली है, इन्होंने घोषणा करी है, ठीक। फिर है प्रदूषण मंडल जो है, इसके कंसेंट जो आवेदन है, इसमें बेहतर प्रबंधन अपन कर सके, इसके लिए ऑनलाइन प्रणाली का उन्नयन किया है। तो ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। फिर है अधिक घनत्व और जैव विविधता वाले जो भी वन क्षेत्र है, इसमें रेयर, थ्रेटन्ड और एंडेंजर्ड 3 कैटेगरी है, ठीक है। कौन सी है, देखो रेयर है, थ्रेटन्ड है और एंडेंजर्ड है। इनके क्या करना है, अपन को संरक्षण करना है और संवर्धन भी करना है। पहले तो प्रोटेक्शन करना है, फिर इनका क्या करना है, संवर्धन भी करना है। तो उसके लिए क्या करा है इन्होंने, आगामी जो 2 वर्ष हैं, ठीक है, 25 के बाद 26-27, उसमें क्या करेंगे, 40 प्लांट तो माइक्रो रिजर्व के लगाएंगे। कितने, 40 प्लांट माइक्रो रिजर्व जो हैं ये लगाएंगे 16 करोड़ रुपए की राशि से। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, तो आप इसको देख सकते हैं कि भाई 3 तो कैटेगरी याद रखनी है, रेयर वाली, थ्रेटन वाली और एंडेंजर वाली। इसमें क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे, कितने साल तक, मतलब तो आगामी जो 2 वर्ष है अपने 26-27 वाले, उसमें करेंगे 40 जो प्लांट लगाएंगे, ठीक। 40 प्लांट लगाएंगे, 16 करोड़ रुपए की लागत से बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भाई, गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्र जो विकास योजना है, इसका प्रभावी क्रियान्वयन कर देंगे, ठीक। तो इसके क्रियान्वयन के लिए क्या करेंगे, राज्य और जिला स्तर पे, अब 2 लेवल याद करने हैं यहाँ पे, वो कंफ्यूज करेगा, स्टेट और जिला स्तर, स्टेट या जिला स्तर, पंचायत समिति, ग्राम समिति, तो दोनों आएंगे, स्टेट प्लस जिला स्तर, एवं लगाया ना यहाँ पे, ठीक है। तो राज्य और जिला स्तर पे क्या करेंगे, वनाधिकार प्रकोष्ठ मतलब फॉरेस्ट राइट सेल का क्या करेंगे, यहाँ पे गठन करेंगे। ये कितनी बनाएंगे, 18 बनाएंगे, 18 जिलों में बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद में जो अपने राज्य है, इसमें क्या कर देंगे भाई, समन्वित कीट का प्रबंधन करेंगे, उसके लिए 10 लैब बनाएंगे। कितनी, 10 लैब बनाएंगे। और ट्राइकोडर्मा और एनपीवी जैसे जो भी बायो एजेंट है वो तैयार करेंगे। इसमें क्या करेंगे, राज्य में अपने स्टेट में 10 तो बढ़िया सी लैब बनाएंगे। इसमें क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा और एनपीवी जैसे जो बायो एजेंट है वो तैयार करेंगे। और आगामी जो भी वर्ष है उसमें बायो एजेंट की उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुए 100 मेट्रिक टन कर देंगे भाई। 10 तो लैब बनाएंगे और इसमें क्या करेंगे भाई, 10 गुना ऐसे याद रख लो, तो 10 गुना में क्या कर देंगे, 100 मेट्रिक टन क्या कर देंगे, ये बायो एजेंट की अपन प्रोडक्शन क्षमता बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। फिर है अपने प्रदेश में जो विभिन्न एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन है, कौन से एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, उसमें क्या करेंगे, उचित स्पीसीज और उसमें जो सुधार है
एग्री बायोलॉजिकल, इससे रिलेटेड जो भी बायो इन्फॉर्मेटिक डाटाबेस है ये स्थापित करेंगे। ठीक है, कहाँ पे करेंगे? प्रदेश में करेंगे। विभिन्न एग्रो जो जोन है उसमें करेंगे। किसके लिए? उचित जो भी क्या है प्रजाति है और सुधार से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसका डाटाबेस एक जगह मिल जाए वो स्थापित करेंगे। फिर प्लास्टिक का जो भी रिसाइकल है और पर्यावरण संरक्षण, उसके लिए प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन कैंपेन चलाएंगे। क्या करेंगे भाई? प्लास्टिक का जो भी अपशिष्ट है उसको क्या करो? इकट्ठा करो, उसके लिए अभियान चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? प्लास्टिक का रिसाइकल हो जाए और पर्यावरण का अपने संरक्षण हो जाए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे? और तो इसमें जो है मोबाइल वैन जो है, मोबाइल वैन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो वैन जा सकती है वो मोबाइल वैन हो गई अपने। और प्लास्टिक वेस्ट एक्सचेंज बूथ जो है ये इन दोनों के माध्यम से क्या करेंगे? प्लास्टिक वेस्ट को कैसे करेंगे भाई? कलेक्ट करेंगे। और क्या करेंगे? फिर इस वेस्ट के बदले में इनको क्या करेंगे? कपड़े के थैले वितरित किए जाएंगे। ठीक, तो इतनी बात समझ में आई। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट यहाँ पे देखो कि जो जैव विविधता है इसका नुकसान वित्तीय स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा। तो जैव विविधता संरक्षण में सालाना कितना? $143 बिलियन जो है इसका अपन क्या करते हैं? निवेश करते हैं। लेकिन हर साल ये क्या है? अनुमानित 824 बिलियन जो डॉलर है उसकी ज़रूरत से काफ़ी कम है। ठीक है, अब जो है 20 दिसंबर 2013 को जो अपने क्या है यूनाइटेड नेशन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, उन्होंने क्या किया? 68वां सत्र आयोजित किया। उसमें क्या मनाया था अपन ने? 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस। तो ये पूछा जा सकता है आपके कि भाई 3 मार्च को कौन सा दिवस है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस आता है। ठीक है, और कब से मनाने की घोषित किया है? तो ये 20 दिसंबर 2013 से घोषित किया है। किसने किया? यूनाइटेड नेशन महासभा ने किया है। कौन सा सत्र चल रहा था? तो कौन सा सत्र चल रहा था? ये अपने 68वां सत्र चल रहा था इनका। एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया आपका। ठीक है, अब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1973 में क्या है? 1973 में वन्य जीव और वनस्पति की जो लुप्त प्रजाति थी उसके लिए क्या किया था? उसके लिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन मतलब साइट्स की क्या किए गए थे? हस्ताक्षर करे थे। ठीक है, और जो संयुक्त राष्ट्र है वो विश्व वन्य जीव दिवस अब वन्य जीवों को समर्पित वैश्विक कार्यक्रम बन गया। ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसमें क्या करते हैं? जो भी वन्य जीव है उनकी क्या है? विविधता पे आधारित क्या है? निर्भर है। भोजन से लेकर ईंधन, दवाई, आवास जो भी है इसके क्या करते हैं अपन यहाँ पे इनको सुनिश्चित करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इसी कारण से जो वर्ष अपना 2025 है इसमें इसकी थीम क्या रही? किसकी? विश्व वन्य जीव दिवस की। ठीक है, तो ये थीम पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। तो ये है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। क्या है इसमें भाई? अपने को यहाँ पे वन्य जीव जो है इनका संरक्षण करना है और फाइनेंस इन्वेस्ट करेंगे पीपल और प्लानेट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी थीम याद रख सकते हैं। कब मनाया गया? ये 3 मार्च को मनाया गया था। ठीक है, 1973 से यहाँ पे अपन साइट्स जो है इनने हस्ताक्षर कर रहे थे। 20 दिसंबर 23 को यहाँ पे 68वें सत्र में ये घोषित किया गया था। ठीक है, एक ये आपसे पूछ सकता है कि वर्ष 2010 में अपन ने द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के पहल पे क्या किया था? विश्व गौरैया दिवस मनाने की स्टार्ट की थी। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है ये पूछ सकता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 20 मार्च को गौरैया दिवस और 3 मार्च को कौन सा? अपने वन्य जीव दिवस। और 2010 से अपन ये मना रहे हैं किसकी पहल पे? तो द नेचर फॉरएवर सोसाइटी की उस पर। ठीक है, और इसमें क्या है? ये दिन क्या क्या याद दिलाता है? तो नन्हे पंछियों के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। छोटे छोटे प्रयास हम कर सकते हैं, जैसे अपने घर और बगीचे में इनके लिए दाना पानी रख सकते हैं, लकड़ी के और मिट्टी के घोंसले बना सकते हैं, जैविक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं, कीटनाशकों का उपयोग को कम कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है अपन ने 2 डेज भी याद कर लिए और जो फैक्ट्स थे वो सब याद कर लिए। ठीक, ये देखो ये हमने पहले पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो जो अपने एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित हुए थे अपने मोदी जी से, कौन? अपने मुख्यमंत्री जी। ठीक है, एक पेड़ माँ के नाम से प्रेरित हुए थे और ये चलाया था मिशन हरियालो। इसमें क्या किया था? 50 करोड़ का टारगेट रखा था 2024 वर्ष में, मतलब पिछले साल में। ठीक है, और लगाए कितने थे? तो 7 करोड़ पौधे लगाए गए। अभी जो बजट आया अपने 25-26 में इसने घोषणा कर दी 10 करोड़ पौधे लगाने की। ठीक, तो ये अपने बात है यहाँ पे। और विश्व वानिकी दिवस के अवसर पे ये इन्होंने किया है। तो विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन ये है। और ये कहाँ पे? तो जयपुर के जो अपने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ पे ये आयोजन किया गया था। ठीक है,
तो ये विश्व वानिकी दिवस जो है ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 21 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी 2025 की अपनी वन और भोजन। क्या थी? वन और भोजन जो है इसकी थीम थी। ठीक है, तो ये सब इस तरह से जो है आपको ये सुजस पढ़नी है। आप खुद से भी पढ़ सकते हैं और यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। ये छोटे छोटे सेशन जो है 15-20 मिनट के, ये आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और यहाँ से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यही अभी ट्रेंड चल रहा है, चाहे RPSC हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।